हेलो स्मार्ट पीपल, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी धरती पर ये मिट्टी आई कहाँ से और ये मिट्टी कैसे बनी। हमारी पूरी लाइफ इसी मिट्टी पर बीत जाती है और एट लास्ट हम सभी दूसरे नॉर्मल मैटर की तरह इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह जानने से पहले कि आखिर हमारी मिट्टी बनी कैसे, उससे पहले हमें समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, यानी 450 करोड़ साल पहले, जब हमारी धरती जलते हुए पत्थरों की एक बॉल थी, यानी गेंद, और जीवन का तो मानो कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई, वैसे वैसे एक सॉलिड रॉक की थिन लेयर यानी पतली सतह का निर्माण होता गया, जिसे हम आज क्रस्ट कहते हैं। अब दोस्तों, पृथ्वी तो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन अब मिट्टी को बनने के लिए जरूरत होती है पानी की, और हमारी धरती को वो पानी मिलता है एस्टेरॉइड से, जिनके पृथ्वी पर गिरने से नदियों और महासागरों का निर्माण हुआ। अब जैसे जैसे अर्थ की सरफेस पे पानी बहता रहा, वैसे वैसे वो पानी अपने साथ मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता रहा, और जो बड़े बड़े पत्थर थे वो छोटे छोटे पत्थरों में टूटने लगे। और दोस्तों, ये बड़े बड़े पत्थर अलग अलग रीजन से टूटते थे, जैसे लगातार हो रही बारिश से, हवा से। अब अगर बारिश का पानी रॉक्स के क्रैक में चला गया है और फिर जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वही पानी जम जाता है, जिससे वो पत्थर को तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, मिट्टी इतनी जल्दी तो बन नहीं जाती, इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। लेकिन सॉइल फॉर्मेशन में ये पहला कदम ही था। इसके बाद जब पृथ्वी पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स अपीयर होने लगे, तो उन सभी ने सॉइल फॉर्मेशन में अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोस्तों, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर लाइक डिकम्पोज्ड लीफ और मरे हुए जानवरों के अवशेष उन छोटे छोटे पत्थरों में मिलने लगे, वैसे वैसे मिट्टी बनती गई और पहले से ज्यादा फर्टाइल भी होती गई। एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेदरिंग, इरोजन यानी मिट्टी का कटाव और ऑर्गेनिक मैटर के इकट्ठा होने से अलग अलग तरह की और अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक वाली मिट्टी बनती गई। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी की सतह एक जैसी नहीं है, ठीक उसी तरह से यह सॉइल भी एक जैसी नहीं है। इसकी भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिन्हें होराइजन्स कहा जाता है, लाइक ओ होराइजन, जो कि ह्यूमस से बनी होती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमस डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। फिर आता है ए होराइजन, एंड फिर ई होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, एंड लास्ट में है आर होराइजन। आर होराइजन सॉइल की सबसे लास्ट लेयर होती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे हम सॉइल की लेयर्स में नीचे जाएंगे, वैसे वैसे हमें कंकड़ पत्थर मिलते जाएंगे और मिट्टी का उपजाऊपन यानी फर्टिलिटी भी कम होती जाएगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से निर्माण होता है हमारी मिट्टी का, जिससे हमको सब कुछ मिलता है, और मानव जीवन के लिए यह मिट्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कमेंट करके बताइए कि मिट्टी हमारे लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड ऐसी और भी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।